बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप कि आप सब ठीक होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा कीजिए। आप देख रहे हैं फूड टेस्ट जर्नी। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ गुड़ वाले चावलों की रेसिपी। बहुत ही ख़ास तोहफ़ा समझा जाता है सर्दियों में इसको। तो रेसिपी बहुत ही आसान है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। तो रेसिपी अपनी बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक मैंने बर्तन लिया है, इसको भर के हम इसके अंदर पानी डाल देंगे। इसके बाद एक दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे, बादियान हताई का फूल डाल देंगे। पानी को बॉयल होने तक इसका वेट करेंगे। इसमें हमने चावल बॉयल करने हैं। सैला राइस मैंने इसके लिए हैं। इनको मैंने 1.5 घंटे तक भिगो के रखा हुआ था। अगर आप सुपर बासमती के चावल लेते हैं तो उनको 20 से 25 मिनट तक भिगो के रख देना भी काफ़ी होता है, लेकिन इन चावलों को ज़्यादा टाइम भिगो के रखना पड़ता है। चावलों के अंदर अच्छी तरह से चम्मच हिलाकर इनको 95% तक बॉयल कर लेंगे। इस टाइम पे आपने फ्लेम को हाई रखना है। दूसरी साइड पे हम गुड़ तैयार कर लेते हैं। चावल हमारे पास ½ kg हैं, तो इसके लिए गुड़ भी मैंने ½ kg लिया है। वाइट वाला गुड़ है मेरे पास, स्पेशल तैयार करवाया हुआ। इसके अंदर सौंफ, कोकोनट, चने और पीनट वगैरह डलवा के इसको तैयार करवाया जाता है। ये वो वाला गुड़ है, ये खाने में भी इस्तेमाल होता है। गुड़ को बर्तन के अंदर रखना शुरू कर देंगे और इसके अंदर 2 कप पानी के डालेंगे। सिंपल चाय वाले कप हैं, ये बड़ा वाला मग नहीं है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। चाश हमने इसकी बनानी है। चाश सिर्फ इतनी सी होनी चाहिए कि जिसमें बाद में इजीली चावल दम पे लगा दें। तो इसकी चीनी की तरह चाश नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ मेल्ट होने तक हमने इसका वेट करना है। 2-3 बॉयल आ जाने के बाद ही गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाता है। इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने तैयार कर लेना है। चाशनी डन हो चुकी है। आप चावल और चाशनी को मिक्स कर लेते हैं और चावल डन करते हैं। इसके लिए मैंने घी लिया है। 1 कप से थोड़ा सा कम हम इसके अंदर घी इस टाइम पे डाल लेंगे। 4 से 5 खुले मुंह वाली इलायचियाँ डाल लेंगे। ½ टीस्पून इसके अंदर सौंफ ऐड कर देंगे और 20 सेकंड के लिए इसको पकाएंगे। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। सौंफ का कलर चेंज नहीं होने देना, उससे पहले ही आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद हम इसके अंदर चाशनी डाल देंगे। फ्लेम इसलिए भी ऑफ़ करते हैं क्योंकि ये पानी होता है सारा, तो इससे घी के अंदर जाकर छींटे उठती हैं, जिससे हाथ वगैरह जलने का खतरा होता है। 1 बॉयल आने तक इसको पकाना है हमने। इसके बाद इसमें चावल ऐड करेंगे। अगर आपका गुड़ तैयार नहीं है तो किशमिश और कोकोनट वगैरह आप इस टाइम पे भी डाल सकते हैं, जिस टाइम पे हमने इसमें इलायचियाँ डाली थी। 1 बॉयल आ जाने के बाद इसके अंदर चावल डाल देंगे। बहुत ही आराम से चावल इसमें डालने हैं। चावल आपके ज़्यादा ठंडे नहीं होने चाहिए, वरना टूट जाते हैं। चावल डालने के बाद इनको बहुत ही प्यार से मिक्स कर लेंगे। सारे चावल हमने शीरे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करने हैं। तो व्यूवर्स, एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देती हूँ, गुड़ वाले चावल तैयार करने के लिए घी जो होता है वो ज़्यादा बेस्ट रहता है ऑयल की जगह। इससे क्या होता है कि चावल जो हैं एक एक दाना अलग अलग आपको नज़र आता है। दूसरी चीज़ जो है, अगर आपके पास तैयार वाला गुड़ नहीं है तो जिस टाइम पे हमने इसके अंदर घी डाला था और इलायची डाली थी, उस टाइम पे आप इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा लेमन लेंगे। चावल मिक्स कर लेने के बाद इसके कुछ ड्रॉप्स इसके ऊपर डाल देंगे। इसके बाद जो 1 कप हमने घी लिया था उसमें से थोड़ा सा बचा लिया था, इसको हम दम के टाइम पे इसके ऊपर इस तरह से लगा लेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपके चावल जुड़े जुड़े से बनते हैं और अच्छे भी नहीं लगते। तो व्यूवर्स, अब हमने इनको दम पे लगा देना है। व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के मज़ीद मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों तक पहुंचती रहें। सारा घी हमने इसके ऊपर सेट कर लेना है चम्मच की मदद से। इसके बाद हम इसके ऊपर कोकोनट डाल लेंगे डेकोरेशन के लिए भी, लेकिन ये दम के अंदर अगर हम डालेंगे तो इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। थोड़ी सी हमने इसमें कोकोनट डाल दी है, थोड़े से बादाम डाल देंगे। इसके बाद हमने इसके ऊपर किशमिश डालनी है। इन 3 चीज़ों के अलावा भी अगर आप कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस पर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। बहुत अच्छे से डेकोरेट कर लेने के बाद हम इनको गीले रुमाल के साथ 10 मिनट के लिए दम पे छोड़ देंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए रुमाल, थोड़ा सा इसको वॉश करके तो थोड़ा ड्राई कर लें।
इसके बाद आप इसको दम पे रख दें। 10 मिनट के लिए हमने इनको स्टे देना है। दम वाले फ्लेम पे फ्लेम का बहुत ख्याल रखा कीजिए, बहुत ही लाइट फ्लेम होता है जो दम के लिए होता है। 10 मिनट के बाद हमारे राइस बिल्कुल डन हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, इसी तरह की अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।